हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो हमारे इंडियन रेसलर हैं सुशील कुमार, जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में बहुत बार रिप्रेजेंट किया है, उन्हें यहाँ पे कर लिया गया है अरेस्ट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कमिट किया मर्डर की प्रैक्टिस को। बेसिकली ये सुन के बहुत हैरानी होती है कि एक ह्यूमन बींग जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था, वो भी ऐसा कर सकता है। सो जानेंगे क्या इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं, इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया है, सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। इसी चीज़ के रिगार्डिंग हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, सुशील कुमार क्राइड इन लॉकअप, वाज अप ऑल नाइट, पुलिस। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी चीज़ के रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश किया, ऑन द रन फॉर नियरली 3 वीक्स। ये चीज़ जो 3 हफ्तों से चल रही थी, फाइनली सुशील कुमार को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है रेसलर के मर्डर केस में। बेसिकली यहाँ पे इनका एक फेलो रेसलर था जिनका यहाँ पे ये कर देते हैं मर्डर, उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं। हिंदू ने भी इसी चीज़ को मेंशन किया है, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार अरेस्टेड। आगे अगर हम बढ़ते हैं, रिपब्लिक वर्ल्ड का आर्टिकल है, सुशील कुमार अरेस्टेड, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टू प्रोब छत्रसाल स्टेडियम केस। टाइम्स ऑफ इंडिया भी इसी चीज़ को मेंशन करता है, ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार अरेस्टेड इन छत्रसाल मर्डर केस, सेंट टू अ 6 डे पुलिस कस्टडी। इस चीज़ को डोमेस्टिक मीडिया ने तो कवर किया ही है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को मेंशन किया। आप देख सकते हैं, अल जजीरा का आर्टिकल है, इंडियाज ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार अरेस्टेड इन मर्डर केस। बीबीसी न्यूज़ ने भी इस चीज़ को कवर किया है, इंडियन ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार अरेस्टेड इन मर्डर केस। आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुए क्यों, इन्हें अरेस्ट किया गया, इन्होंने मर्डर किया कैसे, क्या बात यहाँ पे हुई थी, क्या इंसिडेंट, क्या फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आए थे। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 4 मई 2021 को ड्यूरिंग अ ब्रॉल बेसिकली होता है जब दो गुटों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में यहाँ पे फाइट हो जाती है। ये फाइट यहाँ पे हुई थी छत्रसाल स्टेडियम में, जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। वहाँ पे एक जूनियर नेशनल चैंपियन रेसलर का हो जाता है मर्डर, जिनका नाम है सागर धनकर। आप देख सकते हैं, और इन मर्डर के जो एलिगेशंस हैं वो लगाए जाते हैं सुशील कुमार पे और यहाँ पे उनके पार्टनर्स पे, जिन्होंने इस इंसिडेंट में सुशील कुमार का यहाँ पे साथ दिया था। इसी चीज़ के रिगार्डिंग एफआईआर भी रजिस्टर होती है, जिसमें चार्जेस लगते हैं मर्डर के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के और एब्डक्शन के सुशील कुमार के ऊपर। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो कोर्ट यहाँ पे नॉन बेलेबल वारंट भी इशू करता है और लुकआउट नोटिस भी इशू करता है अगेंस्ट सुशील कुमार। आगे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे सुशील कुमार अकेले नहीं थे जिन्होंने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया, यहाँ पे उनके साथ कुछ लोग भी थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 के आसपास यहाँ पे उनके एसोसिएट्स थे जो इस इंसिडेंट में उन्हें एकम्पनी कर रहे थे। यहाँ पे जो पुलिस है वो रेड भी करती है सुशील कुमार के घर पे, लेकिन यहाँ पे पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। बेसिकली जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई थी सुशील कुमार के अगेंस्ट, तो सुशील कुमार यहाँ से हो जाते हैं फरार, वो बेसिकली गायब हो जाते हैं। यहाँ पे सुनने में ये आता है कि वो चले गए थे हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ पे वो बहुत दिन रुकते हैं ऋषिकेश में, और वो फाइनली रिटर्न कर देते हैं दिल्ली के लिए। बहुत सारे टोल नाकास पे, बहुत सारी जगह पे सुशील कुमार को स्पॉट भी किया जाता है उसी दौरान। वो फाइनली दिल्ली को रिटर्न कर देते हैं, और जब वो दिल्ली में रिटर्न करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली जो उनकी लोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं नियर हरियाणा। एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ निकल के आती है कि जब एफआईआर लॉन्च हुई थी, उसके बाद जब सुशील कुमार यहाँ से फरार हो गए थे, उनके सर पे पुलिस ने यहाँ पे रख दिया था 1 लाख रुपए का इनाम। और इनके एक पार्टनर जिन्होंने इनकी मदद की थी इस इंसिडेंट को करने में, अजय कुमार, उनके सर पे भी यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का इनाम रख दिया था दिल्ली पुलिस ने। आगे अगर हम बढ़ते हैं, जो विक्टिम्स थे इस केस में, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया सुशील कुमार पे कि वो मौजूद थे जब ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, उस समय सुशील कुमार मौजूद थे। और विक्टिम्स का ये भी कहना है, वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि सुशील कुमार ने और उनके पार्टनर्स ने एबडक्ट कर लिया था सागर धनकर को। सागर धनकर वही है जिनका यहाँ पे मर्डर हुआ है। बेसिकली एबडक्ट करना एक तरह की किडनैपिंग करना होता है, एक तरह से उठाना होता है किसी को बिना उसकी कंसेंट से, काइंड ऑफ अ किडनैपिंग थिंग होती है ये। यहाँ पे एबडक्ट कर लिया था सागर धनकर को उनके ही घर से, और यहाँ पे उन्हें ले जाया जाता है छत्रसाल स्टेडियम में। यहाँ पे सागर धनकर को और उनके 2 फेलो रेसलर को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। सागर धनकर की तो यहाँ पे मौत हो जाती है, उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, लेकिन उनके जो 2 फेलो रेसलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंजर हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हुई क्यों, इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ था, सुशील कुमार का एक घर था यहाँ पे मॉडल टाउन में, जो उन्होंने दे रखा था किराए पे सागर धनकर को। जो सागर धनकर है, उन्होंने यहाँ पे उनका जो रेंट था उसे नहीं किया पे। इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये इंसिडेंट निकल के सामने आया, लेकिन ये पूरी सच्चाई इसमें नहीं है, क्योंकि सुशील कुमार डेजिग्नेटेड थे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी छत्रसाल स्टेडियम में। वो सारी चीज़ें देखते थे जुड़ी हुई जो स्पोर्ट्स से रहती थी, क्राइटेरिया जितने भी थे, डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर्ट्स का, वो भी ये यहाँ पे नज़र रखते थे।
सो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन के चलते सुशील कुमार काफ़ी गलत चीज़ों में पड़ गए थे, लाइक वसूली करना, प्रॉपर्टी के मैटर्स, घर खाली करवाना। सो उसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे प्रपोजल रखा कि सागर धनकर भी ऐसे गलत कामों में उनका साथ दें, लेकिन सागर धनकर यहाँ पे हैरान की बात है इस चीज़ से कर देते हैं रिफ्यूज़ कि नहीं, मैं तो रेसलर हूँ, मैं यहाँ पे रेसलिंग करने आया हूँ, मैं आपका साथ इस चीज़ में नहीं दे सकता। फिर यहाँ पे इनके बीच, सुशील कुमार और सागर धनकर के बीच होती है कुछ बैड वर्डिंग्स, कुछ तू मैं होती है, जिसके बाद ये इंसिडेंट टेक्स प्लेस करता है। सो आगे अगर हम चलते हैं तो बहुत हफ्तों की भागदौड़ के बाद फाइनली 23 मई को स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है सुशील कुमार को और अजय कुमार को। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये सुशील कुमार है, ये अजय कुमार है। बेसिकली यहाँ पे ये अजय कुमार वही हैं जिनके सर पे 50,000 रुपीज़ का इनाम रखा था दिल्ली पुलिस ने, और सुशील कुमार के सर पे यहाँ पे रखा था 1 लाख रुपीज़ का इनाम। इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है मुंडका की रीजन के करीब से, जो कि सिचुएटेड है वेस्ट दिल्ली में। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इंडिया टुडे का आर्टिकल है, एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ निकल के आ रही है, जहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में नॉर्दर्न रेलवे के अंडर जो सुशील कुमार थे यहाँ पे डेजिग्नेटेड थे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उनकी ये गवर्नमेंट जॉब भी खतरे में आ गई है इस इंसिडेंट के बाद। इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है इंडियन रेलवे। इंडिया टुडे का आर्टिकल आप देख सकते हैं, अरेस्टेड रेसलर सुशील कुमार टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज गवर्नमेंट जॉब इन इंडियन रेलवेज। बेसिकली यहाँ पे सस्पेंड हो सकते हैं सुशील कुमार इस इंसिडेंट के बाद। नवभारत टाइम्स भी इसी चीज़ को कवर करता है, आप पढ़ सकते हैं, सुशील कुमार रेलवे जॉब सस्पेंड कर दिया जा सकता है उन्हें। अभी इस चीज़ की अनाउंसमेंट फाइनली हुई नहीं है, लेकिन पूरे चांसेस है कि इस इंसिडेंट के बाद सुशील कुमार को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी चीज़ को कवर किया, सुशील कुमार जॉब विद नॉर्दर्न रेलवे एट स्टेक। आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो जब सुशील कुमार का यहाँ पे इंटेरोगेशन कर रही थी पुलिस, तो सुशील कुमार यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि वो सबक सिखाना चाहते थे सागर धनकर को। सो काफ़ी बड़ी बात है ये। सो सुशील कुमार ने ये भी चीज़ रिवील की है कि उन्हें डराया जा रहा था यहाँ पे गैंगस्टरों के द्वारा, दुबई बेस्ड जो गैंगस्टर थे यहाँ पे। इस इंसिडेंट को जब ये हो गया था तो सुशील कुमार ने ये चीज़ रिवील की थी पुलिस के सामने कि उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है दुबई बेस्ड गैंगस्टर्स के द्वारा। सो हमने ये देखा था कि सुशील कुमार जिस पोजीशन पे थे, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारी अचीवमेंट्स थी उनकी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में, 2012 में लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने यहाँ पे गैदर किया था सिल्वर मेडल। इंडिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है स्पोर्ट्स के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उनसे भी सुशील कुमार को सम्मानित किया गया था, पद्मश्री इन्हें मिला था। उस पोजीशन को अटेन करते हुए, लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनते हुए, उसके बाद ये दिखने में आ रहा था कि सुशील कुमार काफ़ी गलत कामों में पड़ गए थे। उनके यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि काफ़ी कनेक्शन भी थे गैंगस्टर्स के साथ। सो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली चीज़ है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो फैक्ट्स मैंने बताया वो आपको क्लियर हुए होंगे। हैव अ ग्रेट डे।